हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल टू ऑल? क्या मैं विजुअल हूँ? क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? और यदि मैं दिखाई दे रहा हूँ तो मुस्कुराहट के साथ मुझे गुड मॉर्निंग कह दीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन है। इंडियन स्ट्रगल की हम बात करने वाले हैं। मैं हूँ एचएस, लेकर आया हूँ आपके लिए जीएस और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और गुड मॉर्निंग पिंकी जी, गुड मॉर्निंग शिवानी जी, गुड मॉर्निंग निगम साहब, राधे राधे, नमस्कार, अभिनंदन है आप सभी का। गुड
ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल्स की। और नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल्स जो है वो कुछ इस तरीके से चलने वाला है। कुछ मैंने यहाँ पर आपको, हमने इसका इंट्रोडक्शन कुछ थोड़ा बहुत देख लिया था, समझ लिया था। अब आप देखेंगे कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग, हम देखेंगे महिलाएं, बच्चे, बूढ़े जो हैं वो सब जो है भारत के स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं, और हम भी अपने टॉपिक की स्वतंत्रता, हमारे सब्जेक्ट्स की स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं। द पीपल ऑफ दैट मीन्स, ठीक है, हम देखेंगे सभी वर्ग के लोग जो हैं वो यूनाइटेड हैं। इसके पहले हमने नेशनलिज्म देखा था, वहां पर आप देखेंगे कि एक लीडर जो है वो आपको लीड करने की कोशिश कर रहा है, और वहां पर आपने देखा था कि वहां सेम दैट मीन्स, ठीक है, हम कह सकते हैं जमींदार वर्ग जो है और वही जो है आपको देखने। गुड मॉर्निंग अजीत साहब। और तो अब यहाँ पर आप देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल हमने शुरू किया था, और ये फ्रीडम स्ट्रगल हमने थोड़ा, मैं रिवाइज करा देता हूँ पीछे बैकग्राउंड का, और उसको एक सिस्टम में लेके चलने की कोशिश करेंगे। हमने ये देख लिया था, दैट मीन्स 3 स्टेज में हम इस चैप्टर को, इस सेक्शंस को देखने वाले हैं। और हमने फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज की बात की थी। हमने गांधी युग को बोला था कि हमारा ये महेंद्र सिंह धोनी, और महेंद्र सिंह धोनी जो है वो 3 वर्ल्ड कप खेलते हैं। दैट इज द एनसी कोऑपरेशंस, सॉरी नॉन कोऑपरेशंस असहयोग है ना। लेकिन आप लोग मेरा सहयोग करिएगा, ठीक है। आप तो मेरे को सहयोग कैसे करना है, दैट मीन्स, ठीक है, यू हैव टू रिवाइज, ठीक है। अदरवाइज असहयोग करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आंदोलन हो जाएगा, और आंदोलन हो जाएगा तो क्या होने वाला है, दैट मीन्स आज़ादी मिल जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है मतलब मेरे से आज़ाद हो, आप मेरे साथ बने रहें, ठीक है, मेरा ये मानना है, ठीक है। दैट मीन्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम मूवमेंट जिसको हम कहेंगे, सेकंड वर्ल्ड कप, एंड द नेक्स्ट वन इज द क्विट इंडिया मूवमेंट्स, ठीक है। तो सब्जेक्ट से हमारा जो सिलेबस है वो क्विट हो जाएगा, लेकिन हम बने रहेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आज़ादी जो है अभी अधूरी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पीछे हमने एओयूम साहब को देखा था, और एओयूम साहब जो है 28 दिसंबर की बात हो रही है, और ये बॉम्बे में पहला सत्र होता है, ठीक है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत, दीज आर द सम काइंड ऑफ द फैक्ट्स। और ये डफर पार्टी जो है वो डफरिन के टाइम पर होती है, ये हमने देखा था। इसका पहला नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, लेकिन इसको बाद में जो है कनेक्ट करके कांग्रेस, थोड़ा सा आप देखेंगे कि मतलब कांग्रेस थोड़ा अंग्रेजी नाम हो जाना। आजकल हर जगह देखिए आप, ठीक है, आप मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ उस कॉलोनी का नाम भी अंग्रेजी है ना, हिंदी नाम कोई रखता ही नहीं है, ठीक है। हर कोई थोड़ा अंग्रेजी क्या बोला, स्टैंडर्ड दिखता है, ठीक है ना। तो ये वैसा ही है, वैसे ही आप समझ लीजिए। तो इसके फाउंडर हमने एओयूम को देख लिया था। एक पिक्चर हमने देखी थी जिसमें आपको देखने को मिलेंगे कि पीपल्स जो है वो अलग अलग, एक बड़ी सेल्फी आपको यहां देखने को मिलती है, एंड दिस सेल्फी इज रिप्रेजेंटिंग द 72 पीपल्स ऑफ द फर्स्ट सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जो है वो आपको देखने को मिलेगा। हाँ जी योगी जी, अजीत साहब, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस तरीके से हमने ये देखा है कि ये कुछ लोग हैं, एंड वी हैव सीन सम काइंड ऑफ द फैक्ट्स एज वेल, एंड दीज आर द, ये फैक्ट्स हमने कुछ देखे थे, और ये फैक्ट्स को हम कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, है ना, कादम्बनी गांगुली, अनी बेसेंट, नाम में डिवाइस, हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इस पर, लेकिन थोड़ा सा आप उसको देखिएगा, है ना। बीच में आपको यहाँ पर आपको पारसी भी मिलेंगे ना, मतलब फर्स्ट मुस्लिम्स हैं। यदि आपको पर्शियन है तो आपको राधा भाई नौरोजी सेकंड उसमें देखने को मिलेंगे। सर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कैसे चूज होते थे, देखिए अभी मैं बताता हूं, ठीक है। जैसे अभी हम बात करेंगे, देखो इसको हम बात करते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट की। यदि हम बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा दैट इज द सेशंस दैट इज गोइंग टू हेल्ड इन द मुंबई में यहां पर सेशन हो रहा है, तो मुंबई का व्यक्ति नहीं होगा, मुंबई या कह सकते हैं बॉम्बे स्टेट का वहां पर व्यक्ति नहीं होगा। तो हमने उसका अध्यक्ष कौन बनाया, अध्यक्ष हमने बनाया बंगाल के व्यक्ति, WC बनर्जी, ठीक है, अमी केचो भालो, ठीक है। दैट मींस, ठीक है, कह सकते हैं कि दिस पर्सन इज रिलेटेड टू द बंगाल, और ये बंगाल से रिलेटेड है। तो बंगाल का व्यक्ति जो है वो कोई भी व्यक्ति, दैट मींस मुंबई स्टेट का व्यक्ति जो है वो सेशन को ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, करेक्ट है। तो यहां पर देखिए, हम यहां पर देख लेते हैं मेड्रास, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, ऑफकोर्स लग रहे हैं थोड़े बहुत। अब इनको देखो, इन कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मोटे तौर पर आप यहीं से समझने की कोशिश करिएगा कि जो व्यक्ति जहां पर सेशन हो रहा है वहां का व्यक्ति नहीं होगा। अभी ये बात जो है हम सूरत के सेशन के दौरान डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हालांकि इसमें और डिस्कशंस करेंगे जब हम सूरत का सेशन देखेंगे 1907 में, जब है सूरत की सूरत मूरत बदल जाएगी, हम उस पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा राकेश चौधरी जी। और देखिए पहले वाले जो सेशन या पहली वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट यही था, ऑब्जेक्ट ये था कि हमें नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हैं वो ऑल ओवर इंडिया में बनाने हैं। ऑल ओवर इंडिया में इसलिए बनाने हैं, आप जब शुरुआत में देखेंगे एक मद्रास, ठीक है, मुंबई, इलाहाबाद, कलकत्ता, कानपुर, दैट इज द बेसिकली वी कैन से दैट कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट
ऑल सेशंस इन द होल इंडिया। हमें लोगों को जोड़ना है, हमें क्या करना है, लोगों में यूनिटी लेकर आनी है, और यूनिटी जब लेकर आनी है तो हमें वहां के लोगों में दैट मीन्स ठीक है नेशनल कांग्रेस या कह सकते हैं संवैधानिक तौर तरीके या इकोनॉमिक पॉलिसीज, इन सारी चीजों को बताना है। तो जहां जहां हम सेशन कराएंगे वहां के लोगों को हमें वहां पर दैट मीन्स यूनाइटेड करना होगा। और देखो वहां मुंबई में हो रहा है, लेकिन मुंबई में उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, बोला WC बनर्जी। बोला देखो एक बंगाली यहां पर ये कर रहा है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, एंड ईच एंड एवरी पीपल आर गोइंग टू दैट मीन्स टुगेदर एंड दे विल वर्क फॉर द यूनिटी, और फिर यूनिटी के लिए काम करेंगे, और ये यूनिटी हमें आगे देखने को मिलेगी स्वदेशी मूवमेंट में। ठीक है, तो वी कैन से दैट दिस काइंड ऑफ द कंसेप्ट दैट वाज इन द अर्ली फेज ऑफ द कांग्रेस। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी राकेश जी। ठीक है, तो मुस्कुराकर जो है आप अपना कंफर्मेशन दे दीजिएगा। अब हमने ये भी देख लिया था सम काइंड ऑफ द थ्योरीज। ठीक है, सुरक्षा वॉल का सिद्धांत, बस मैंने आपको यही बताया था। एक बिल्डिंग है, ठीक है, सीधी सी बात है, इस बिल्डिंग के बाहर जो है वो आपको एक तड़िक चालक मिलेगा। दैट मीन्स हमने कैसा था, एक आपका लाइटिंग कंडक्टर। ठीक है, वहां से आप समझ लीजिए ये लाइटिंग कंडक्टर जो है, लाइटिंग कंडक्टर ही है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो हमारी बिल्डिंग को बचाने की कोशिश कर रही है। बिल्डिंग कौन है, हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट से है मेरा कहने का मतलब। ठीक है, तो ये गंगा जमुना, ये जो कह सकते हैं, जो आपकी जो नेशनलिज्म आपको देखने को मिल रहा है, जो लोग जो है यूनाइटेड हो रहे हैं, लोग जो है राष्ट्रवाद के नाम पर आ रहे हैं, उस राष्ट्रवाद, उस आजादी, उस व्यवस्था को, या हमारे 10,000 रुपए, याद करिए 10,000 रुपए वाली स्टोरी। ठीक है, वो 10,000 रुपए मांगने ना आया तो इसको हम चैनलाइज कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट सुरक्षित रहे, इन सब चीजों को हम यहां देखने वाले। पॉलिटिकल मूवमेंट दैट वाज कहीं ना कहीं जो डॉफरिन है वो क्या कर रहा है कि अपने एक व्यक्ति को क्या कर रहा है जिसका नाम है एओ यूंग, वो बोलता है कि बोला कि ठीक है हम आपको एक इंस्टीट्यूशन बना के दे देते हैं ताकि जो सारी की सारी चीजें हैं जो आपका गवर्नमेंट सेफ रहे। ठीक है, सीधी सी बात है, ये हमने देखा। तड़िक चालक सिद्धांत, ये भी मैंने अभी अभी आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद लाला लाजपत राय अपने आप को बताते हैं कि देखो ये जो अब मैंने ये बताए थे, ये कब देखने को मिलेंगे, सेकंड फेज के दौरान देखने को मिलेंगे। बट हमने जो सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स है मैंने एक जगह रखने की कोशिश की है, वो स्टेटमेंट्स ये बताते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नेचर है वो कैसा हो सकता है। इस वजह से मैंने उनको एक जगह रखने की कोशिश की है, बट दैट इज रिलेटेड टू द सेकंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब लाला लाजपत राय कौन है, लाला लाजपत राय जो हम देखेंगे वो आपके एक्सट्रीमिस्ट हैं या मॉडरेट हैं। ठीक है, आप देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट हैं, और बस वो तो हम कह सकते हैं कि आप जो है उनमें सन्नी देओल की आत्मा आ चुकी है, और वो आत्मा जो है वो यही कहेगी, अरे ये तो क्या है, दैट मीन्स कि डफरिन न करवाया था, ये डफर यही था इसके पीछे। ठीक है, लॉर्ड डफरिन, जब हम देखेंगे आगे चलकर फर्स्ट फेज के दौरान हम ये देखते हैं कि शुरुआत में तो दोस्ती यारी चल रही है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे आगे आगे आते जाते तक। ठीक है, तो जो डफरिन है वो भी ये कहते हैं दैट मीन्स कि हम आपकी सुनेंगे नहीं, और जब वो सुनते नहीं है दैट मीन्स हम कह सकते हैं जो वायसराय हैं वो नहीं सुनते, तो वो ये कहते हैं, वो एक डायलॉग देते हैं कि बोला यार कांग्रेस क्या है, बोले कांग्रेस तो एक छोटी सी संस्था है जिसमें छोटे दो चार लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो उनको रिप्रेजेंट कर रही है, बस हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। और यही चीज आगे चलकर जो है वो आपकी दैट मीन्स मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट की ओर लेके जाएगी। यही चीज जो है वो आपकी 1905 में जो है एक्सट्रीम हो जाएगी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 1 to 1 जारी देखते हैं। कर्जन क्या बोल रहा है, कर्जन 1905 में आता है, और 1905 दैट इज द टाइम जी, जब हम देखेंगे बंगाल का विभाजन होगा, बंगाल का सेपरेशन होगा, और बंगाल का सेपरेशन होने के समय हम ये देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक फूट आएगी, दैट मीन्स 1907, और 1907 के समय पर सूरत की मूरत बदल जाएगी। ठीक है, मतलब कांग्रेस की मूरत बदल जाएगी, और कांग्रेस की ये मूरत जब बदलेगी तो होगा सिचुएशंस क्या, तो कर्जन बोला कि अब ये वेंटिलेटर पे ऐसे कोरोना हो चुका है, दैट मींस कांग्रेस को, है ना, मतलब ध्यान दीजिएगा, अब इसका वेंटिलेटर हम बंद करने वाले हैं, और ऐसा मेरी इच्छा है। कौन, दैट मींस कर्जन ये कहना चाहता है। तो कर्जन ये कहना चाहता है कि भाई ये कांग्रेस मरने वाली है, दैट इज निपटने वाली है। ठीक है, मतलब इसका वेंटिलेटर जो है उसमें ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, और इस ऑक्सीजन को मैं और खत्म करना चाहता हूं, ऐसी मेरी इच्छा है। अब ये लोग, ठीक है, दैट इज अ डायलॉग, दैट मींस, ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े डायलॉग याद रखिएगा, क्योंकि बिना डायलॉग के क्या है, कहीं ना कहीं कहानी अधूरी रह जाती है, और ये कभी बार पूछ लिए जाते हैं। तिलक क्या बोलते हैं, तिलक बोलते हैं, अब देखो ये क्या है, एक्सट्रीमिस्ट है, बोला आप जो साल भर में जो है वो आप एक बार चिल्लाओगे आजादी आजादी, कौन देगा आजादी। ठीक है, वो वही चीज है जैसे आपका नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन के टाइम पे आप तैयारी करोगे, तो ये क्या एग्जाम आपका क्लियर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना होगा, देखिए हमेशा पढ़ते रहना होगा। ये थ्योरी मैं दे रहा हूं एग्जाम वाली, और ये क्या कह रहे हैं तिलक साहब, क्या कह रहे हैं, बोला आप मेढक मत बनो,
समझ में आया कि नहीं आया? दैट मीन्स ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना होगा, ठीक है, आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, ठीक है। मेढक तो क्या है, मौसमी होता है और मौसम में ही आता है, और मौसम कब आता है, नोटिफिकेशन के टाइम पे। और यहाँ तिलक ये कहते हैं ये मौसम आपका दिसंबर में आएगा, ठीक है, मतलब 28 दिसंबर, ठीक है। तो आप देखिए भैया ऐसा मत बनाइए, आपको कोई सी भी सर्दी हो, ठीक है, कोई सी भी गर्मी हो, कोई सा भी बारिश हो, आपको काम करते रहना, सीधी सी बात है, दैट इज योर ड्यूटी। तो ये कहानी इस तरीके से हम देख रहे हैं, इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के लोग जो हैं वो आपके पदों के भूखे हैं, ये भी एक आपके एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, और वो भी ये कहते हैं कि बोला ये लोग जो है वो पदों पर जो है जाना चाहते हैं, और इनकी जो संख्या है वो इस तरीके से आपको देखने को मिली। अश्विनी कुमार था 3 दिन का तमाशा, मेला होता था, चाय बड़ा पाव खाते थे, ये हमने ऑलरेडी देखा, डिस्कस किया। और चाय बड़ा पाव करने के बाद आजादी आदि कहते थे, ठीक है, पेपर की तैयारी करेंगे, और उसके बाद सब समझ गए डैश 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 डैश, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी। विपिन चंद्र पाल, दैट मींस ठीक है, भीख मांगने वाली संस्था है कौन, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये क्या करती है, अपनी भीख मांगती रहती है, 10,000 रुपया अपने दोस्त से मांगती रहती है फ्री, दैट मीन्स ऐसा ये कह रहे हैं। तो दिस इज अ कंसेप्ट, ठीक है, ये कुछ एक कंसेप्ट है जो इनके द्वारा दिया जा रहा है, वो हम समझ रहे हैं। लाला लाजपत राय फिर से आ गए, वो कहते हैं दैट मीन्स ठीक है, ये एक मेला है, लेकिन इस मेले में सब शिक्षित लोग ही काम कर रहे हैं, दैट मीन्स एजुकेटेड पीपल आर दैट मीन्स पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। अब ये देखो, मतलब ये बड़े लोगों का मेला है, आप समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था एक मिडिल क्लास जो है आपका राइज हो रहा है, और मिडिल क्लास में क्या है, दैट मींस ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, सब पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे कहते हैं, ठीक है, दैट इज अ सिंगल वर्ड, ठीक है, दैट वाज शोन बाय द कांग्रेस के उद्देश्य हमने ऑलरेडी देख लिए थे, लोगों में यूनिटी को लेकर आना, और यूनिटी को लेने के आने के द्वारा हमने देखा था उनके सेशन किस तरीके से होते हैं, और सेशन में प्रेसिडेंट कौन होता उस जगह का नहीं होता, ये हमने देखा था, ठीक है। लोगों को पॉलिटिकल लेवल पर जो है आपका शिक्षित बनाना, लोग जब तक पॉलिटिकली दैट मींस ठीक है यूनाइटेड नहीं होंगे, उनको अपने चीजों के बारे में नहीं पता होगा, तो क्या वो डिमांड कर पाएंगे आर्टिकल 19 की, ठीक है, क्या वो डिमांड कर पाएंगे आर्टिकल 25 की, ठीक है, तो ये डिमांड कर पाएंगे आर्टिकल 21 की। ये सब मैंने वो बोले हैं जो डिमांड कर रही है कौन, दैट मींस ठीक है, कांग्रेस। कब, जब कांग्रेस शुरुआत के फेस में थी, जब हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं था। भाई संविधान तो 1950 में बना है, लेकिन संविधान, अब वही मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दैट मींस एक हलवा बनता है, ठीक है, और हलवा 1950 में बनेगा, हालांकि हलवा जो है बहुत ही दैट मींस के, और इसकी महक जो है वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। लोगों को एजुकेट करना होगा ना भाई, उनके राइट्स के प्रति, उनके जो भी डिमांड, जो भी इनके जो अधिकार हैं, राइट्स, ठीक है। इसके अलावा हमें सारे पार्टियों में क्या करना है, दैट मींस ठीक है, यूनिफिकेशन की ओर लेके जाना है, सभी कोई अलग अलग मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, और ये काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये हमने कास्ट वाला देख लिया है, दैट मींस दोस्ती, यारी, ये सब चीजें आपको बढ़ानी। ये थोड़ा मैं फास्ट ले रहा हूं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज ऑल सेक्शंस, ठीक है। जो लोग नए जुड़े हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट फेज ऑफ द मॉडरेट, 1885 से 1905 के बीच में समय रहेगा, एंड वी विल फाइंड आउट दैट देयर आर द लीजेंड, ठीक है, एंड दीज आर द दादा भाई नेहरू एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यही भाई साहब थे जो क्या कर रहे थे, वो आपका 21 वर्ष से 19 वर्ष वाली जो लड़ाई कर रहे थे, जो आपका लिट्टन ने जो है आपका देखने को मिला। लिट्टन क्या कर रहे थे, उन्होंने एज जो है वो कम कर दी थी, और यही वही बंदा था जिसने जो है आपका इस तरीके से एक नेशनल लेवल पर मूवमेंट चलाने की कोशिश की थी। बाद में इनकी पार्टी जो है वो मर्ज हो जाएगी। बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, यही हमने देखा था मुस्लिम लीडर्स, एंड फिरोज शाह मेहता, दैट मींस ठीक है, ये टोपी फारसी कम्युनिटी का एक टोपी है, वो आप यहां से देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझने की कोशिश करिए। तो ये लीजेंड है, दैट मींस द फर्स्ट स्टेज के लीजेंड है, एंड दे आर मॉडरेट्स, ठीक है, ये उदारवाद कहेंगे, नरम है ना, एक दो चीजें हमने देखी थी। अब इनका फन सेक्शन, ये डिमांड हमने देखी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, इकोनॉमिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव, दीज आर द डिमांड्स दैट वाज डिमांडेड बाय द लिबरल्स, या जो नरमपंथी विचारधारा हैं या उदारवादी हैं वो डिमांड्स कर रहे हैं। इनको भी हमने ऑलरेडी देख लिया था। विधायकों की संख्या में वृद्धि, बिल्कुल सही, ठीक है। भारतीयों को शामिल किया जाए, ये भी हमने देखा था। कुछ नई जो है विधायिका बनाई जाए, न्यू काउंसिल्स जो है वो बनाई जाए। इसके अलावा हम देखेंगे स्वशासन की बात कर रहे हैं, दे आर डिमांडिंग सम काइंड ऑफ द स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट, जस्ट लाइक द ऑस्ट्रेलिया एंड द कनाडा। थोड़ा बहुत इंडियन लोगों को पार्टिसिपेशन आप दीजिए, ऐसी उनके द्वारा बात की जा रही, डिमांड की जा रही है। एंड नीड टू बी सेपरेटेड द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, है ना। याद करिए मोंटेस्क्यू का सेपरेशन सिद्धांत, ठीक है, मैंने आपको बताया था, जुडिशरी दैट मींस एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव, इन तीनों चीजें एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। ये लोग शिक्षित लोग हैं और इन लोगों ने पढ़ लिया है, और जब इन्होंने ये बात की है तो ये डिमांड भी करने लगे हैं। डिमांड कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे। प्रशासनिक मांग हमने देखी, भारतीयों को नियुक्त किया जाए,
पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसका यूनिफिकेशन या इसका कह सकते हैं इंटीग्रेशन किया जाए, ताकि एग्जाम जो है ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय लिख सकें, ठीक है। गन और बंदूक रखने की परमिशन दी जाए भारतीय लोगों को, ठीक है, ताकि ये किसी को भी क्या कर सकें, ठीक है, मार सकें। मतलब ये नहीं है मारने का मतलब यहाँ पर, दैट इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच, दैट इज नथिंग बट दैट इज आर्टिकल नंबर 19। मैं कुछ आर्टिकल का उपयोग कर रहा हूं, आई थिंक आप सभी को पता होना चाहिए, दैट इज वेरी कॉमन है ना। तो मैं कुछ सब्जेक्ट से आप जुड़े हैं तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि भाई हिस्ट्री है तो मैं क्या पॉलिटिकल शब्दों का उपयोग ना करूं, है ना। वी आर द दैट मींस द स्टूडेंट्स ऑफ द एस्पिरेंट्स, ठीक है। हम कहीं ना कहीं उन चीजों से जुड़े हुए हैं तो हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 19 मतलब दैट मींस फ्रीडम ऑफ स्पीच को बताता है, ठीक है। और ऐसी जो है ताकि आप किसी को भी कुछ कह सकें, है ना। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। प्रशासन की जांच हेतु कमीशन, ठीक है, जो भी आपका कुछ गड़बड़ चल रहा है, ठीक है, जो भी सिस्टम में जो व्यवस्थाएं ऊपर नीचे हो रही हैं, हमें उसको थोड़ा सा क्या करना होगा, अबॉलिश करना होगा, ऐसा ये कह रहे हैं, या खत्म करना होगा, ये जांच करनी होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड में हम देखते हैं भाई कि जो भी आप पैसा लगा रहे हो वो आप एरीगेशन में लगाइए, ठीक है ना। अकाल जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप देखेंगे। और शिक्षा के बारे में बात करेंगे, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिकल्स, है ना, ये भी हम देख चुके हैं। रेवेन्यू कम किया जाए, बैंकों का डेवलपमेंट किया जाए, टैक्सेस कम किए जाए, है ना। वेलफेयर के लिए हमें काम करना है। आप देखिए अब हमारा डीपीएसपी क्या बोलता है, देखो मैं बार बार थोड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़कर बात कर देता हूं, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और यदि कोई दिक्कत है तो मतलब हम उसको रिजॉल्व भी करेंगे। डीपीएसपी भारत का संविधान क्या बोलता है, वेलफेयर स्टेट, ठीक है। आर्टिकल नंबर 39 पे चले जाइए, ठीक है, दैट मीन द, और वहां पर आप देखेंगे वेलफेयर की बात की जाती है। और वेलफेयर का मतलब क्या होता है, समाज का कल्याण, ठीक है। और समाज का कल्याण जो है वो किस तरीके से होगा, जब हम जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी को खत्म कर देंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है राकेश जी। तो मेरा उद्देश्य एक्चुअली यही होता है, सब्जेक्ट्स को कनेक्ट जितना करेंगे उतना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। जितना कनेक्शन उतना ज्यादा आपको दैट मींस मजा आएगा, मतलब चीजों को जोड़ने में, ठीक है। और उससे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा पॉलिसी हमेशा से रहता है कि एक सब्जेक्ट को दूसरे से और दूसरे को तीसरे से जोड़ना, ठीक है। तो बीच बीच में मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताता रहता हूं, ठीक है। तो आप जागरूक रहिए, जागरूक रहेंगे तो दैट मींस, ठीक है, जागरूक किन चीजों से रहेंगे, जागरूक आप रहेंगे आप आर्थिक, दैट मींस, ठीक है भाई, आपको पता तो चलना चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या है कि भाई जीडीपी क्या है, ठीक है, नेशनल इनकम क्या है, आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, ये शब्द आपको शायद पढ़ने के बाद समझ में आ रही है, ये आम जनता को नहीं समझ में आते, ठीक है। पेट्रोल के डीजल के प्राइस जो है वो हाइक हो रहे हैं, ठीक है, अरे ये क्या कह दिया सर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको, और हम एक तरीके से देख रहे हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो है भारत की जनता पर जो हो रहा है, उससे लोगों को जागरूक करना, ये है हमारा काम। अब हम देखेंगे इस दोस्ती की कहानी। तो अभी हम देखने वाले हैं क्या, हम एक दोस्ती देखने वाले हैं। अब हमारा एक्चुअल चैप्टर जो है वो शुरू होता है, और अब यहां पर हम देखने वाले हैं द आइडियोलॉजीज ऑफ द मॉडरेट्स। अब जो मॉडरेट्स हैं, उदारवादी हैं, उनकी तरीका क्या है, उनका जो प्रोसीजर है वो क्या है, वो हम समझने वाले हैं। और इनकी जो तरीका है वो है लिबरलिज्म का प्रभाव। लिबरलिज्म मतलब सीधी सी बात है, दूसरे पॉइंट से समझने की कोशिश करिए। दूसरा पॉइंट का मतलब है दैट मींस ये हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है, ये हैं आपके इंडियंस, और इंडियंस में भी कौन से, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी कौन, मॉडरेट्स। और ये बस गले में हाथ डालकर क्या कर रहे हैं, भैया हमारे 10,000 रुपया दे देना, हमारा फ्रीडम दे देना, ठीक है, हम कुछ नहीं करने वाले, हम आपको अपना फ्रेंड समझते हैं, वी आर गोइंग टू कंसीडर द फ्रेंड्स, और ये हम दोस्त हैं। और ये दोस्त पर क्या प्रभाव होता है, दोस्त से आप क्या बात करते हो, ठीक है, प्यार मोहब्बत दोस्ती से ही बात करते हो, और ये प्यार मोहब्बत दोस्ती ही क्या है, लिबरलिज्म का प्रभाव है, आप कह सकते हैं उदारवाद का प्रभाव है। तो ये दोस्ती जो है कब तक जारी रहेगी, केवल 1905 तक जारी रहेगी, मोटे तौर पर हम कह सकते हैं, क्योंकि दोस्ती में भी यहां दरार देखने को मिलेगी। हालांकि ये दोस्ती वैसी नहीं है जैसे जय और वीरू की है, ठीक है। वो चाहते हैं कि संवैधानिक तौर तरीके से हम जो है अपनी आजादी ले, दैट मींस दोस्ती यारी में प्यार मोहब्बत, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वे से हम सब आजादी प्राप्त करना चाहते हैं, इस तरीके से उनकी आइडियोलॉजीज होगी। और उस आइडियोलॉजीज में हम कैसे रखेंगे लोगों को, हम जो है लोगों को जोड़ेंगे किसके द्वारा, हम अपनी डिमांड कैसे रखेंगे, डिमांड्स हम जो है वो प्रेयर्स के द्वारा रखेंगे, दैट आर द 3 P's, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। हम जो है प्रार्थना करेंगे गवर्नमेंट से, हम जो है पिटीशन देंगे, याचनाएं देंगे, ठीक है, और हम जो है रिजोल्यूशन पास करवाएंगे सरकार पर, गवर्नमेंट पर प्रेशर्स डालकर,
ठीक है। एंड द पीपल, हम जनता को कैसे अवेयर कराएंगे? न्यूज़पेपर के द्वारा, न्यूज़लेटर के द्वारा गवर्नमेंट को बताएंगे, और जब ये ब्रेकिंग न्यूज बाहर आएगी तब लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा हमारा इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अच्छा ये वाला टैक्स हम पर बढ़ा दिया गया है, अच्छा हम ये जो है आर्टिकल 19 जो है वो नहीं कर सकते, हमें एजुकेशनल राइट चाहिए, दैट इज आरटीई, दैट मींस आर्टिकल नंबर 21। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो जनता को बतानी है, और ये सारी की सारी चीजें जब आप जनता को बताएंगे तो ये तरीका है किसका? उदारवादियों का, दैट मींस मॉडरेट्स, and they are putting some kind of the problems sticking in front of the governments by the prayer letters, newsletters, reminders, speeches like this। तो ये 3 P याद रखिएगा बस, प्रेयर, पिटीशन, पासिंग रिजोल्यूशंस, ठीक है। ये गवर्नमेंट के पास जा रहा है भाई साहब, गौर से देखिए इस चेहरे को, ठीक है। और ये अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से ये चीजों को देख रहे हैं, एंड दे आर डिमांडिंग, हमारी मांगे पूरी करो। हमारा वो 10,000 रुपया, ध्यान दीजिएगा, वो याद करते रहना, ठीक है। जब वो आपके दिमाग में रहेगा तो आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। आई होप आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो दिस इज द वर्किंग स्टाइल ऑफ द मॉडरेट्स, और इस तरीके से हम आगे देखते हैं। क्या खोया क्या पाया, ठीक है। क्या हम उनके बारे में मूल्यांकन कर सकें कि उन्होंने कुछ आपके मन में जगाया, ठीक है। तो भाई यही चीज है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलता रहता हूं, ठीक है, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? दैट मींस, ठीक है, हर व्यक्ति को अपना असेसमेंट करना चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं नरमपंथियों के मूल्यांकन की। अब ये नरमपंथी वाले जो लोग हैं, क्या आपके लिए दे के चले गए? क्या आपको समझा के चले गए? ठीक है। हालांकि इनके 10,000 रुपया वाला कहानी जो है वो दोस्ती यारी में तो नहीं हो पाता। आपको आजादी मिली? बिल्कुल नहीं मिली, ठीक है। लेकिन ये कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करके चले गए हैं, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी आगे, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जनता जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से फैमिलियर हुई। दीज आर द मॉडरेट्स एंड दे आर गोइंग टू एजुकेट द पीपल्स, ठीक है। वो लोगों को बता रहे हैं कि ये है तुम्हारे राइट्स, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ठीक है। और इस तरीके से आप जो है अपने समान अधिकारों की बात करिए, दैट मींस इक्वल राइट्स की बात करिए। ये होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ठीक है। ये डीपीएसपी क्या होता है? मोटे तौर पर वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होता है, ठीक है। तो पीपल आर गोइंग टू एजुकेटेड नॉट ओनली फ्रॉम द पॉलिटी, बट दे आर गोइंग टू एजुकेटेड बाय द इकोनॉमिकल पॉलिसीज एज वेल। आज आप देखिए, अर्थव्यवस्था जो है एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। जब आप जीएस में पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि दैट इज एक, उसमें जो सिस्टम है वो थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत होती है, जो नॉन बैकग्राउंड, ठीक है। मुझे भी बहुत दिक्कत हुई, जैसे हम यदि समझने की कोशिश करें। बाद में समझ में आया कि भाई ये है एलआईजी की पॉलिसीज, ठीक है। नहीं तो एलआईजी तो मैं पहले यही, सॉरी एलपीजी, ठीक है। पहले तो मैं सोचता था कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसका इकोनॉमिक्स से क्या लेना देना, ठीक है। तो आई एम वी फ्रैंकली, ठीक है, दैट मींस, ठीक है। बाद में मुझे पता चला कि भाई ये एलपीजी मतलब ओ लिबरलाइजेशन, ओ प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो वी कैन से दैट लाइक दैट। तो ये जो है आपको आर्थिक नीतियों के बारे में आपको पता चला, ठीक है। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है, क्या क्या हो सकता है, इन प्रक्रियाओं को जो है लोगों को इन्होंने दिया। तो यदि ये मॉडरेट्स ना होते, ना पीपल जो है वो जनता जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन या उन तौर तरीके, उन व्यवस्थाओं से परिचित ना होती, ठीक है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहां पर हम इस तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। एंड दे आर, दैट मींस, ठीक है, बाय द विद द हेल्प ऑफ, या कह सकते हैं इन नरमपंथियों ने भारत के लोगों को और क्या दिया, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन वाज फॉर्म इन 1886 नाउ इन इंडिया, एंड द इंग्लैंड पब्लिक एग्जाम्स वाज ऑर्गेनाइज्ड साइमल्टेनियसली। मतलब जो एग्जाम पहले लंदन में ही हुआ करता था, अब वो एग्जाम जो है आपको जो है इंडिया में भी देखने को मिलेगा, और उसका सेंटर जो है वो हम देखेंगे, दैट मींस, ठीक है, सेम रहेगा। सेम एक समय पर परीक्षा आयोजित की जाने लगी। अब ये क्या है? दिस इज द अचीवमेंट ऑफ द मॉडरेट्स। ये क्या उनकी अचीवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने डिमांड की थी, नहीं की थी? याद कीजिए। और वो डिमांड जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा उसका असर, कि 1886 की घटना होती है और भारत और इंग्लैंड में एग्जाम हो रहा है, ठीक है। अब वो चप्पू चला के नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। 4 दिन चप्पू चला के जा रहे हैं, और 4 दिन चप्पू चलाने के बाद एग्जाम दे रहे हैं लंदन में, ठीक है। और चप्पू चलाने की वजह से कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस जो है वो गड़बड़ हो जा रही, ठीक है। कभी तूफान आ गया, कभी कुछ हो गया, ऐसा ऐसा। तो मोटे तौर पर ये उनकी एक अचीवमेंट होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं द डिकोडिंग इन द प्रायोरिटीज, ठीक है। हालांकि ये बजट जो है वो दूसरा है, अभी मैं इसको करेक्ट नहीं कर पाया हूं, ठीक है। तो थोड़ा समझने की कोशिश।
जनता थोड़ा बहुत इकोनॉमिक पॉलिसीज से अवेयर हो पाए। ये होता क्या है, ये आर्थिक नीतियां क्या होती हैं, ये टैक्स क्या होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स हैं और आम जनता को आज भी समझ में नहीं आता। जब बजट पहली बार लॉन्च होता है तो उसको तो दैट मीन्स ठीक है, लोग आ जाते हैं, एक्सपर्ट जो है वो बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली में यदि उसको देखें तो उसको 2-3 महीने लग जाते हैं समझने में। गवर्नमेंट में बजट पास करने की प्रक्रिया भी आपको पता होगी, ठीक है, तो वही आप समझ लीजिए। लोग जनता जो है थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर हो पाए, ड्रेन ऑफ वेल्थ या थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और इस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं कि 1892 में ही एक एक्ट आता है और उसमें आप देखेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट में यह प्रोविजन किया जाता है कि हम देखेंगे कि लोग जो है, इंडियन लोग जो हैं, पहला तो हम देखेंगे इंडियन लोगों को क्या है, कहीं ना कहीं काउंसिल्स में जगह मिल जाती है। वो 3 नाम आते हैं, पॉलिटी में आप पढ़ते हैं, ठीक है, एक बनारस के राजा होते हैं, एक पटियाला के राजा होते हैं। वो पॉइंट यहाँ पर नहीं रख पाया मैं, ठीक है, उसको मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, ठीक है, बट मैं आपसे यहाँ समझाना चाहता हूँ कि वो पॉइंट यहाँ से कनेक्ट करके जोड़िएगा। यदि आपने पॉलिटी के एक्ट थोड़े ईमानदारी से अच्छे तरीके से मेमोराइज किए हैं तो वो यहाँ पर यूज करूंगा मैं बार बार। 1892 में 3 इंडियन भारतीय लोगों को जो विधायिका है वहां पर उनको जगह मिल जाती है, लेकिन वो जगह मिल तो जाती है, ठीक है, लेकिन सॉरी वो 1861 में होता है, सॉरी, और 1892 में आते आते तक उन्हीं लोगों को, भारतीय लोगों को क्या है कि क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार मिला। पहले क्या होता था, पहले ये था कि बस वो क्या है, चाय बड़ा पाव खाने आते थे और बस उसके बाद चले जाते थे। क्वेश्चंस बोला नो, ठीक है, आई विल नॉट, दैट मींस ठीक है, डिस्कस ऑन दिस मैटर्स, ठीक है, आपका काम केवल है चाय पीना, बड़ा पाव खाना और चले जाना, ठीक है। 1892 तक आते आते तक, ठीक है, इनकी डिमांड यह होती है कि हमें भी कुछ क्वेश्चन पूछने का अधिकार जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और इस तरीके से बहस करने का अधिकार मॉडरेट्स की ही उपलब्धि है, मॉडरेट्स का ही आपका अचीवमेंट है। दिस इज द अचीवमेंट्स ऑफ द मॉडरेट्स एंड वी विल ऑब्जर्व इन द 1892, ठीक है, ये हम देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अभी कमीशंस फॉर द रिव्यू ऑफ द एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा पानी चल रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, उस पर आप देखेंगे कमीशन अपॉइंट कर दिया जाता है और ये एनालिसिस करेगा कि कितना पैसा कहां कहां खर्च किया गया है। तो दिस इज द अचीवमेंट ऑफ द मॉडरेट्स, ठीक है। 1896 की बात होती है और व्यय जो आपका भी एक्सपेंडिचर जो खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, उस पर ये डिस्कशन हो रहा है। जैसे पीएम केयर फंड है, वो बना दिया गया है भाई, आप देख रहे हैं, अब उसमें से कितना पैसा लोगों को दिया है, कितना आया है, कितना नहीं आया, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं तो वो अपना मैसेज चेक करता रहता हूँ, 15 लाख रुपए कब आएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं है, ठीक है, तो वी कैन से दैट, ठीक है। तो ये है नरमपंथियों की कुछ उपलब्धि जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। नरमपंथियों के मूल्यांकन की यदि हम बात करें कि उनके अचीवमेंट्स को हमने देख लिया है, अब हम बात करने वाले हैं उनका मूल्यांकन, क्या हम उनका असेसमेंट करें, ठीक है। तो वहां पर हम देखेंगे द नेचर ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द कांग्रेस वाज सेकुलर, दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द असेसमेंट। यदि आप देखेंगे उनके मूल्यांकन के पॉइंट की बात करें तो ये धर्मनिरपेक्ष था। पहला धर्मनिरपेक्ष स्वरूप कैसा देखने को मिलता है, यदि आप देखें तो कांग्रेस के जो सेशन है उसका एक लिस्ट मैंने फिर से यहां रखने की कोशिश की है, और यहां पर आप देखेंगे कि अलग अलग जगह पर अलग अलग जो है आपकी जो ये आपका ऑर्गेनाइज किया जा रहा। फर्स्ट फेज दैट वाज रिलेटेड टू द सेकुलर इन नेचर, धर्मनिरपेक्ष है, और धर्मनिरपेक्ष को समझने के लिए मैंने ये पॉइंट रखा है कि हर साल हम जो है अलग अलग जगह मिलेंगे, अलग अलग जगह मिलेंगे, और हमारा प्रेसिडेंट भी अलग अलग कम्युनिटी से होना चाहिए, तभी तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ पाएंगे। जैसे बॉम्बे, जो कि आपका देखिए बॉम्बे कहां है, पश्चिम में है, वेस्ट में है, लेकिन उसका अध्यक्ष कौन है, बंगाल से आने वाले आपके WCM बनर्जी, एंड ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। ओके साहब, ठीक है। कैलकाटा में हुआ अगला सेशन एंड दैट वाज द दादा भाई नौरोजी। अब देखो ये नौरोजी साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं जो बिलोंग करते हैं वो बॉम्बे वाले स्टेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी वो अध्यक्षता कहां की कर रहे हैं, कैलकाटा की कर रहे हैं। मतलब ये वाला जो देखो क्रॉस कनेक्शन जस्ट, और ये जोरोस्ट्रियंस या कह सकते हैं पारसी कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है ना। इनको आप बनर्जी साहब को आप बंगाली कह सकते हैं, ठीक है। मेड्रास, ठीक है, आगे पहुंच जाते हैं। मेड्रास दैट वाज, अब देखिए मेड्रास दक्षिण में है, अब आप देखो आप पश्चिम गए, पूर्व गए, और आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं, और यहां पर आप देखेंगे बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं वो आपके इस सेशन की अध्यक्षता करते हैं, और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट होते हैं। दैट वाज आस्क्ड इन द पीटी, ठीक है, पहले जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें ये पूछा गया है एग्जाम, ठीक है।
तो मोटे तौर पर आपको एक चीज समझनी है, तो क्या यहां पर किसी एक विशेष धर्म का प्रभाव है? बिल्कुल नहीं। तो क्या मैं इसको ऐसा कह दूं कि ये सेकुलर नेचर में है, जैसा हमारा भारत का संविधान आपको दिखाई देता है या समझ में आता है? ठीक है, ठीक है। इसीलिए तो अकबरुद्दीन वैसी जो है वो अड़ जाते हैं कि बोला कि भारत जो है वो तो हम डिसाइड कर चुके हैं 1947 में कि हमें भारत में ही रहना है, ठीक है, एंड दैट वाज, ठीक है। तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है, तो वो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो इलाहाबाद, ठीक है, जॉर्ज ह्यूले, ठीक है, बॉम्बे सर विलियम वेंडरसवांस, ठीक है, कैलकाटा वंस अगेन फिरोज शाह मेहता। तो वी कैन से दैट, ठीक है, ऑल दीज पीपल्स आर पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू वेरीफाई, ऑलराइट, वेरी गुड, ठीक है। ये जब समझ में आ चुका है तो आगे बढ़ जाते हैं मूल्यांकन की ओर। द फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज आल्सो कॉल्ड द इकोनॉमिक नेशनलिज्म्स। जो पहला जो युग हुआ है 1885 से लेकर जो हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं 1885 से 1905 तक, दिस स्टेज इज कॉल्ड द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या इकोनॉमिकल नेशनलिज्म्स। तो और अच्छा लगेगा। एक तो पहले इकोनॉमिक्स समझ में आ गई, भैया इकोनॉमिक्स क्या होती है, आटे दाल का भाव समझ में आ गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ समझ में आ गया, ठीक है। और जब ड्रेन ऑफ वेल्थ समझ में आ गया तो लोगों को समझ में आया क्या, पंजाब वाला बोला हमारा भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, बोला उड़ीसा बोला हमारा भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, बोला मैड्रास, ठीक है, बोला हमारा भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है। आप बॉम्बे गए, बोला हमारा भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। नाउ द पीपल आर गोइंग टू दैट मींस अंडरस्टैंड सीखे कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, आर्थिक रूप से हो रहा है, और यही जो है आगे चलकर नेशनलिज्म में कन्वर्ट होगा। इसलिए हम इसको युग को कहेंगे, दिस इज द इकोनॉमिकल नेशनलिज्म फेज। और जब हम देखते हैं, जब ये अलग अलग सेशन होते हैं, लोगों पर इस पर डिस्कशंस किया जाता है और लोग अपनी अपनी चर्चाएं या अपनी बुक्स लेकर भी आ रहे हैं, एंड द पीपल आर गोइंग टू एजुकेटेड बाय दीज काइंड ऑफ द बुक्स, एंड दिस इज द बुक्स दैट इज रिटन बाय द R.C. दत्ता। वो क्या लिखते हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, और ये बताने की कोशिश करते हैं, याद करिए वो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज, ठीक है। जस्ट रिमेंबर, एक लाइन में यदि कहें, वो सोने की चिड़िया जो है किस तरीके से आपकी जो है वो काली चिड़िया में कन्वर्ट हो गई थी। पिक्चर यहां मैंने नहीं रख पाया, लेकिन आपको उससे समझ में आ चुका। तो जो बात मैंने आपको समझाई है वही बात जो है R.C. दत्त जो है उस जमाने में लोगों को समझा रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल बेसिक्स, ठीक है। और क्या है, ठीक है, द पर कैपिटल इनकम दैट वाज कैलकुलेटेड बाय द दादा भाई नौरोजी। अरे हमारे देश की जो राष्ट्रीय जो आपकी प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपया के आसपास है, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ये बोलते हैं, ये देखिए 20 रुपए, दैट मीन्स, ठीक है, उस जमाने में 20 रुपए जो भी आप देखें तो उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी का कितना है मुझे इसका आइडिया नहीं है, ठीक है, बी फ्रैंकली, ठीक है। तो बट आप वहां से कनेक्ट करके देख सकते हैं क्या ये हमारा जो ड्रेन ऑफ वेल्थ या हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस डाउन है। यस, सीधी सी बात है, हमारी आर्थिक नीतियां जो है वो गड़बड़ देखने को मिल रही हैं और लोग थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं। आई होप मेरी पॉइंट्स आपको सारे समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे देखेंगे और क्या है। इसके अलावा हम देखेंगे कि MG रानाडे जो है वो एक और बुक लिखते हैं, और वो बुक लिखा है द इंपॉर्टेंस ऑफ द मॉडर्न डेवलपमेंट एक्सप्लेन्ड बाय द MG रानाडे। इन सब चीजों की वजह से ही हमें ये समझ में आया कि हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस अंग्रेजों के द्वारा हो रहा है, और ये अंग्रेज ही हैं जो क्या कर रहे हैं, बार बार वो ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, दैट मींस गंगा नदी के किनारे का पानी सोख लेते हैं, स्पंज कर लेते हैं और थेम्स नदी में जाकर बारिश कर देते हैं। ये मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, और यही आसान भाषा MG रानाडे, नौरोजी साहब और R.C. दत्ता कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? ये उस समय कर रहे हैं जब भारत की जनता को पता ही नहीं था बहुत सारी चीजें, ठीक है। दे फेल टू। अब देखिए, अब हमने कुछ पॉजिटिव बात कर लिए, अब हम थोड़े से कुछ नेगेटिव पर बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा दोनों पहलुओं को देख रहे हैं, दैट मींस, ठीक है, जो यूपीएससी का नेचर है मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। दे फेल टू गेट एनीथिंग सब्सटेंस फ्रॉम द ब्रिटिश थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। कहीं ना कहीं उनकी ये दोस्ती यारी वाली जो व्यवस्था है वो थोड़ी दैट मींस, ठीक है, फेल रही। मतलब हमने कुछ पाया, ठीक है, और हमने बहुत कुछ नहीं पाया, ठीक है, वी कैन से दैट। तो दिस इज द थिंग्स, ठीक है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये तथ्य केवल एक पक्ष है, ठीक है, लेकिन यदि मॉडरेट्स ना होते, मॉडरेट सक्सेड इन द क्रिएटिंग ए वाइड पॉलिटिकल अवेकिंग एंड इन द अराइजिंग्स अमंग द इंडियंस द फीलिंग दैट बिलोंग टू द वन नेशंस। नरमपंथी या मॉडरेट्स जो हैं वो एक व्यापक, एक मास, दैट मींस, ठीक है, लोगों में जो है जगाने में सफल रहे, और भारतीयों के मन में एक भावना उन्होंने पैदा कर दी कि यस, ठीक है, दिस इज द दैट मींस सिंगल कंट्री, या कह सकते हैं दैट मींस सिंगल राष्ट्र, या कह सकते हैं हम अलग अलग लोग ना होकर एक ही हैं।
कोई बंगाल वाला है, ठीक है, रसगुल्ला, ठीक है, कोई आपका बड़ा पाव वाला है, ठीक है, इडली सांभर है, ऊपर आपका छोला भटूरा। नो, वी आर, दैट मीन्स, ठीक है, सीधी सी बात है, वी आर फूड्स, ठीक है। हम अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लेकिन हम जो है वो खाने में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब हम एक राष्ट्र हैं और भारतीय हैं, और दैट मीन्स नेशनलिज्म की फीलिंग लेकर आए, और यही फीलिंग्स आगे चलकर जो है वो आपको चैनलाइज होगी, और आगे चलकर जब चैनलाइज होगी द पीपल आर, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जब चैनलाइज होगी तो तब जाकर जो है वो लोग जो है रियलाइज करेंगे, और आगे चलकर हमें जो है वो एक्सट्रीमिस्ट में ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो विदाउट मॉडरेट्स इट वाज नॉट पॉसिबल टू द, दैट मीन्स, ठीक है, द एक्सट्रीमिस्ट, और एक्सट्रीमिस्ट के सहयोग के बिना हम देखेंगे गांधी एरा पॉसिबल नहीं होगा। तो आप ऐसा अपने आंसर राइटिंग में बिल्कुल लिख सकते हैं कि मॉडरेट के बिना एक्सट्रीमिस्ट का योगदान जो है वो कहीं ना कहीं या चीजें है। भाई ये तरीका हमें पता चल गया ना कि मॉडरेट्स वाला जो फेल हो गया, अब यही एक्सट्रीमिस्ट पहले करते तो क्या है, समय बीत जाता, सीधी सी बात है। और यही दोनों चीजें जब आपको पता चल गई तो गांधी जी ने अलग कुछ नया शुरू किया। ये भी तो तरीका होता है, ठीक है। आपने देखे थॉमस एडिसन, ठीक है, थॉमस एडिसन के बारे में कहा जाता है कि भाई 1000 बार वो फेल हो गए, तो उन्होंने ये बोला कि कोई दिक्कत नहीं, मेरे को ये तो पता चल गया कि 1000 तरीके से आपका बल्ब नहीं बनेगा, या जो भी बना रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, हाँ ठीक है, बोला ये इससे नहीं बनेगा, तो अब मुझे 1001 तरीका अपनाना होगा, सेम काइंड ऑफ द थिंग्स, ठीक है, दैट इज द मोटिवेशन, ठीक है। इस तरीके से हम यहां समझेंगे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की कहानी, ठीक है। उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के असली चरित्र को उजागर किया, और असली चरित्र क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, हमारे यहां से पैसा जो है लेके चले जाना, ये लोगों को बताया, लोगों को समझाया, ठीक है। उन्होंने कई असफलताओं के बावजूद जो है दैट मींस, ठीक है, फाउंडेशन रखी है, दैट मींस इन स्पाइट ऑफ द मेनी फेलियर्स दे लेड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस फॉर द नेशनल मूवमेंट। और ये नेशनल मूवमेंट्स की ओर जब लेके जाते हैं तभी एक डायलॉगबाजी देखने को मिलती है, एंड दिस पर्सन इज नथिंग बट द के मुंशी इज टॉकिंग अबाउट दैट। उन्होंने ये बात कही कि पिछले 30 वर्षों में कांग्रेस के रूप में अखिल भारतीय संस्था कार्यरत ना होती तो संभवतः गांधी जी द्वारा चलाए गए जो नेशनल मूवमेंट है वो भी सफल होते, हम उसकी गुंजाइश नहीं रख सकते। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब मोटे तौर पर एक लाइन में यदि हम कहें कि मॉडरेट्स ना होते तो शायद जो है गांधी भी जो है अपने वर्ल्ड कप में सफल ना होते। वी विल डिस्कस, ठीक है, हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज है, दैट मीन्स 30 साल से ये जो है मोटे तौर पर ये आप देखेंगे 20 साल ये ऊपर हो गया, ठीक है, 1885 से जो 1905 तक का समय है, तो मोटे तौर पर 20 और ये थोड़ा बहुत इधर और मिला लीजिए, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की है और इस तरीके से लोगों को मूल्यांकन या समझाने की कोशिश की है। इतना क्लियर है आप सभी लोगों को? अजीत, शिवानी, पिंकी, राकेश जी और बाकी अन्य लोग, मैं बाकी लोगों के नाम थोड़ा सा ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द थ्योरी, दिस इज द असेसमेंट ऑफ द मॉडरेट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है। और अब आगे की कहानी कहां की ओर जाएगी उस पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रोमिनेंट लीडर वी हैव सीन, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, थोड़ा थोड़ा इनको देख लीजिए, एस.एन. बनर्जी हमने देख लिया है, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी और आपके फिरोज शाह मेहता, ठीक है। तो ये मैंने कुछ स्पेशल वहां से रखने की कोशिश की है और ये सारे के सारे लीजेंड जो है अपना काम कर रहे हैं। तो क्या हम दूसरे फेस की ओर चले जाएं तो दूसरा फेस हमसे क्या कहता है, और वो है एक्सट्रीमिस्ट, मतलब सन्नी देओल आ चुके हैं, ठीक है। अब बस आपको गाना गाना है यारा और यारा, ठीक है, और हम जो है चले जाएंगे मेरा यारा, दैट मीन्स, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट की ओर। दैट इज द 1905 से 1919 तक का समय होगा। अब सबसे पहला तो हम देखेंगे कि भाई ये क्यों हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको एक छोटी सी कहानी ऑलरेडी एक बता दी थी ट्रेलर में, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि आपने 10,000 रुपए ले रखे हैं और वो 10,000 रुपए आपका दोस्त आपको नहीं दे रहा है। वो दोस्त आपको जो है वो मॉल में मिल जाता है और मॉल में बहुत सारा माल लेके आ रहा है, ठीक है, और जब माल लेके आ रहा है तो आपको समझ में आ चुका है कि यार ये तो हमें 10,000 रुपए नहीं देगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आप में सन्नी देओल की आत्मा आ जाएगी, ठीक है, और आत्मा आ जाएगी तो आप क्या हो जाएंगे, नरम से गरम हो जाएंगे, और जब गरम हो जाएंगे तो आप एक्सट्रीमिस्ट को आने देंगे, दैट मीन्स, ठीक है, वही चीज है, स्वागत नहीं करोगे। अब लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है, दैट मीन्स, ठीक है, मैंने तो आपको एक छोटी सी कहानी समझा दी है। अब उस छोटी सी कहानी के पीछे उस समय के क्या सिनारियो हैं, तो अब हम उन सिनारियो को डिस्कस करने वाले हैं। क्या कारण है जिसकी वजह से ये एक्सट्रीमिस्ट आपके डेवलप हो रहे हैं। Got it my point? सबसे पहला तो हम देखेंगे कि भैया जो हमारी जो 3P वाली थ्योरी थी, याद करो, ठीक है, वो P वाली थ्योरी जो है वो फेल हो जाती है। दैट मीन्स, ठीक है, हम जो विरोध कर रहे हैं, जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो दोस्ती कर रहे हैं, ठीक है, पिटीशन दे रहे हैं, ठीक है, रिजोल्यूशन पास करा रहे हैं आपके, वो सब जो है वो
फेल हो चुके। ठीक है, हमने कुछ पॉजिटिव भी देखे हमने, लेकिन नेगेटिव ज्यादा देखे क्योंकि हमें आजादी तो नहीं मिली, सीधी सी बात है। तो इसी वजह से हम देखेंगे उनका एक नया सिस्टम आएगा। अब जो नए सिस्टम वाले हैं वो क्या बोलेंगे, बोला ये 3P वाली थ्योरी नहीं चलेगी, अब हमें जो है क्या करना होगा, अब हमें जो है वो कठोर तरीके अपनाने होंगे। दैट मीन्स ठीक है, हार्ड जो पनिशमेंट कह सकते हैं वो कठोर तरीके क्या अपनाने होंगे। अब हमें अगले स्टेप की ओर चलना होगा और ये 3 पॉइंट दैट मीन्स ठीक है 3P दैट मीन्स का जो सेकंड वर्जन लेकर आना होगा। और सेकंड वर्जन क्या है, दैट मीन्स हमें कह सकते हैं कठोर तरीके हो जाएंगे। अभी हम उस पर देखेंगे, दैट मीन्स बायकॉट करेंगे, ये चीज वाली चीज होगी। अब ये 3P वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा। जैसे आप देखते हैं हर चीज में वर्जन आता है, तो दिस इज द सेकंड वर्जन ऑफ द दिस सेक्शन। ठीक है, और उदारवादी तरीकों से अब काम नहीं चलेगा और अब हमें कहीं ना कहीं हार्ड तरीके अपनाने होंगे। ओके साहब, ठीक है। और यहां पर हम देखते हैं अभी तक दैट मीन्स ठीक है भारतीय के लोगों में चेतना में वृद्धि भी हो चुकी है। अब ये देखो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, इसको हम आज की इंडियन पॉलिटिक्स से सोच लेते हैं। दैट मीन्स ठीक है वापस आ जाइए, ठीक है 2014 में आपको एक नारा दिया गया, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले। एक नेता साहब थे, ठीक है, वो बार बार जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस या जो आपका यूपीए गवर्नमेंट है उसकी बुराई की जा रही है। अच्छे दिन आने वाले हैं, कब आएंगे? राकेश जी, आपके प्रश्न को मैं समझ चुका हूं, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं आपके प्रश्न पर दोबारा आता हूं, थोड़ा सा इसको डिस्क लेते हैं। सर अब तो डीजल भी 100 रुपए और एक्चुअल में इस गवर्नमेंट्स को ही सबका साथ मिला है, बाकी किसी गवर्नमेंट में तो थोड़ा। यस यू आर राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो भारतीय लोगों को अब आपने जो एक्चुअली इस पॉइंट का जो सोल्यूशन है या उसका वो पॉइंट आपने यहीं रख दिया है अपने प्रश्न के रूप में, और उसको हम थोड़ा सा यहीं दोनों तरीके से ले लेते हैं। 2014 में इंडियन नेशनल कांग्रेस या यूपीए की गवर्नमेंट होती है और जब आप देखेंगे कि वहां पर एक नारा आता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन तो आपको आए नहीं, ठीक है, 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आने वाले हैं, ऐसी ऐसी बातें की गई, ठीक है। लेकिन ये वास्तव में 2021 तक आते आते तक लोगों को पता चल चुका है। दैट मीन्स ठीक है लोगों के दिमाग में ये चीजें आपकी हो चुकी हैं, लोगों की चेतना में वृद्धि हो चुकी हैं। तो जो थोड़े बहुत मतलब भक्तों को छोड़ दिया जाए, द पीपल आर गोइंग टू रियलाइज, ठीक है, जो भक्त हैं वो उनको छोड़ दें, तो हमें रियलाइज हो चुका है कि नहीं, कि अच्छे दिन जो है वो उनको नहीं कहा गया। अच्छे दिन वाकई में एक्चुअली में बीजेपी या बीसी कह सकते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं, आम व्यक्ति के अच्छे दिन नहीं है, ठीक है। यदि आप देखेंगे मोटे तौर पर, अभी आपको पता हो थोड़ा बहुत, मैं इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन फिर भी आपको यदि आप देखेंगे यहां पर शायद $130 बैरल हो गया था आपका क्रूड ऑयल, ठीक है। लेकिन यहां पर यदि आप देखेंगे कि जब क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो कम हो जाते हैं, तब भी हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और इस सब के बावजूद भी हम देखेंगे वी विल दैट मींस कि अब हम सब जो है 100 रुपए से ज्यादा जो है पेट्रोल अभी भरवा रहे हैं और डीजल भी हो चुका है। तो ये क्या है, ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है। जो एक्साइज ड्यूटी यहां 8% के आसपास थी, वो आज की डेट में यहां 18% आ रही है, ठीक है। और मैं मध्य प्रदेश में बैठा हूं और मैं तो सबसे महंगा पेट्रोल भरवाता हूं, ठीक है। मुझे गर्व है, ठीक है, मैं भोपाल में रहता हूं। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। तो ये है, दैट मीन्स द कॉन्शियसनेस ऑफ द इंडियंस आर गोइंग टू राइज, ठीक है। 107 राकेश जी आप कहां पर हैं? ओ माय गॉड, ठीक है, मैं 104 का भी पेट्रोल तो मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं राकेश जी, अजीत जी, ठीक है। और ये लोगों में एक चेतना, एक वृद्धि हो रही है। और ये चेतना और वृद्धि किस चीज़ की हो रही है कि हमारे अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं, हमारी संवैधानिक मेथड जो है वो फेल हो चुकी है। द पीपल आर गोइंग टू डेवलप, ठीक है, उनके दिमाग में जो इस तरीके की चीज़ें डेवलप होंगी और इस तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। और इनको हम ऐसे समझते हैं, भारतीय लोगों में चेतना में वृद्धि कैसे होती है। एक तो सबसे पहला हम देखेंगे कि भाई हमें पता चल चुका है कि हमारा इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। वास्तव में आप यदि देखें, एक मेरे पास एक जोक आया था, ठीक है, उस जोक में ये कहा गया था कि जो 100 रुपए का आप पेट्रोल डलवा रहे हैं उसमें से एक्चुअल कीमत तो 30 रुपए जो है वो पेट्रोल की है, मतलब उसकी प्यूरिफिकेशन की कॉस्ट है, बाकी 70 रुपए तो आप नेशनलिज्म के टैक्स के रूप में दे रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, ठीक है ना। फिर एक नीचे से मैसेज आ जाता है कि भैया कि तुम पेट्रोल डीजल पर लड़ते रहोगे जिसने देश को यूनाइटेड कर दिया। अरे क्या कर दिया, ठीक है, आम जनता भैया इन्हीं चीजों से ना, आलू प्याज से ही आपकी चलती है, उसे क्या करना है तुम्हारी पॉलिटिक्स से, ठीक है, गाय गोबर से, ठीक है। तो यस, ठीक है,
1896 से 1900 के बीच में भारत में बहुत सारे दैट मीन्स फेमाइन आए और फेमाइन की वजह से तकरीबन 1 करोड़ लोग जो है वो मारे गए। ठीक है, मतलब 90 लाख के आसपास से लगभग 1 करोड़ के लोग जो है मारे जाते हैं और सरकार जो है उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। सेम काइंड ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो देखिए कोरोना में आप देखिए लोगों ने कितने लोगों की डेथ हुई है और लोगों ने उनके आंकड़े या जो रिकॉर्ड्स हैं उसको छुपाने की कोशिश की है। याद करिए, ठीक है, जब आपने देखा कि गंगा के जो उन्नाव नदी के गंगा नदी के किनारे उन्नाव में आपने बहते शवों को देखा होगा। आपने भोपाल के भदभदा जो भदभदा विश्राम घाट है वहां पर लोगों की लाशों को जलते हुए देखा होगा। तो लोगों के मन में रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ठीक है, दैट मींस ठीक है, ये टाइम है, ठीक है, अब हमें समझना होगा कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, कि अच्छे दिन वाकई में नहीं है, ठीक है, और 15 लाख तो आ ही नहीं। तो वी कैन से दैट दिस इज द कांसेप्ट, दीस आर द सिस्टम्स, ठीक है, एंड द पीपल आर गोइंग टू दैट मींस, ठीक है, अब वो एक्सट्रीमिस्ट की ओर जा रहे हैं। लोगों के मन में गुस्सा है, सन्नी देओल की आत्मा आ चुकी है और इस तरीके से हम देखते हैं कि सरकार क्या कर रही है। आपको दैट मींस, ठीक है, वो क्या कर रही है, सरकार की पॉलिसीज अच्छी नहीं है। सरकार जो है वो आपको बोलने नहीं दे रही है, ठीक है, सत्य को छुपा रही है, दैट मींस, ठीक है, प्रेस पर प्रतिबंध लगा देती है, ठीक है, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जो है वो कहीं ना कहीं देखिए आपका देखने को मिलेगा। ऊपर से हम देखेंगे कि सरकार जो है वो इन चीजों को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। इन सच कंडीशंस आप जो है गुस्से से भर जाएंगे और बस हैंडपंप उखड़ने ही वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि इस सेक्शंस में सरकार की वो पॉलिसीज क्या है। 1896 में वो क्या कर देते हैं, आपके नेशनलिज्म्स को रोकने के लिए वो लीगल क्राइम एक्ट्स जो है वो लेकर आते हैं। ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल 18% जीएसटी लिया जा रहा है भैया। देखो लोगों को शवों को दफनाने के लिए। अब ये देखिए हमारे देश की हालत ये है, ठीक है, और हमारे देश के जो लोग हैं वो इस तरीके से आप बात कर रहा हूँ। और अभी भी हम हिंदू और मुस्लिम की लड़ाइयों में आपके देखने को, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ और नहीं देखिए, फिर भी आप यदि देखें तो मतलब अंतिम संस्कार किसी व्यक्ति का एक कह सकते हैं कि आपका उसके राइट से अधिकार है। ठीक है, आप शव या जो भी है उसको इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। आप देख लीजिए कितने लोगों के साथ ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, वो कंडीशंस सरकार को समझनी चाहिए। सरकार के पास इतना फंड है या जो भी है व्हाटएवर, ठीक है, उन चीजों पर थोड़ा सा एक्सट्रीम एक्शन लिए जाने चाहिए, तुरंत एक्शन लिए जाने चाहिए। ये घटनाएं, ये तरीके जो हैं वो माफी करने वाले नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि आपने थोड़ा बहुत आंसू बहाया और आपको ठीक है वो चीज हो जाएगा। ठीक है, तो सरकार क्या है, कानून अपराध नियम लेकर आ रही है जिससे नेशनलिज्म जैसी चीजों को रोका जा सके। ठीक है, और इन सब चीजों को आप देखने वाले हैं। तो इसी वजह से सरकार की पॉलिसीज की वजह से जो है आप जो है जनता जो है वो नाखुश हो जाएगी। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट लॉ प्रोहिबिटेड द फ्रीडम्स ऑफ द प्रेस। ठीक है, 1904 में एक एक्ट लेकर आया जाता है जिसमें प्रेस का गला घोटने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और हमारे यहाँ तो प्रेस वाले आपको पता ही है। ठीक है, अंजना ओम कश्यप से लेकर आप देख सकते हैं, ठीक है, दुनिया भर के जो लोग हैं वो केवल मोदी जी की तारीफ करते हैं। एक आए थे वो एक्टर, ठीक है, वो कहते हैं, ठीक है, मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं? अरे आम कैसे खाते हैं ये कुछ पूछने की बात है। ठीक है, कैसे खाते हैं? पेड़ पे चढ़ के खाते हैं या नीचे जाकर खाते हैं? अरे ये कोई बात है, ये तरीका है। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है, दिस इज द सिनेरियो। ठीक है, और ये इस तरीके से काम जब किए जाएंगे तो लोगों में मतलब क्या हो रहा है कि उग्रवाद का विकास होगा। इसके अलावा हम देखेंगे दैट मीन्स, ठीक है, 1897 के आसपास तिलक भाई साहब को पकड़ लिया जाता है। तिलक वही है, ठीक है, और उनको पकड़ लिया जाएगा और उनको कारावास में डाल दिया जाएगा। और अब लोगों को समझ में आएगा ऐसा कैसे। ठीक है, जैसे आप देखिए राविश कुमार क्वेश्चन पूछते रहते हैं और राविश कुमार के खिलाफ जो है वो सीबीआई छोड़ दी जाती है, ऐसा समझ लो। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, अरे तुमने हमारे तिलक को कैसे पकड़ लिया, है ना, वो तो क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, ये कुछ सिचुएशंस आपको देखने को मिलती हैं। देयर आर द लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स यू कैन पुट डाउन इन दिस कैटेगरीज, ठीक है, राइट नाउ। ठीक है, बट यहां पर हमें तिलक को ही लिखना है। 1897 में हमारे तिलक भाई को पकड़ लिया जाता है। एक्चुअली देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसा समझा देता हूं। ठीक है, इसको ऐसा कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये क्या है, एक तो दो न्यूज़पेपर चलाते हैं। न्यूज़पेपर का क्या है, दैट मींस एक होता है केसरी और एक होता है मराठा। ठीक है, अब मराठा का जो है वो इंग्लिश में चलता है, केसरी जो है वो आपका मराठी लैंग्वेज में चलता है, जस्ट अपोजिट। तो ये निर्भुआ ये को श्रद्धांजलि पर इतने लोग की डेथ हो गई है ड्यू टू द कोरोना, कभी ट्वीट नहीं किया। जी हाँ बिल्कुल राकेश जी, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, पीएम साहब जो है, अब मैं तो यही कहूंगा 11वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनसे वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो कभी ये बात नहीं करेंगे कि उन लोगों से जिनके परिवार के लोगों की डेथ हुई है। ठीक है, और ये क्या है, मतलब आप देखेंगे दिखावा क्यों कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये देखिए ये थोड़ा सा इनका न्यूज़पेपर देखिए। अब ये न्यूज़पेपर में क्या है, यही सब बातें लिखते रहते थे जो आज की डेट में रवीश कुमार करते रहते हैं, वास्तविकता से परिचय।
अब जब इसकी बात होगी तो तिलक साहब को क्या कर दिया जाएगा, बोला कि तुमको हम जो है कहीं ना कहीं जो है नेशनलिज्म के खिलाफ जो है काम कर रहे हो, ठीक है, इसलिए हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। और उस समय जो लोग जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, जब ये न्यूज आती थी बाहर, ठीक है, NEWS, ठीक है, न्यूज बाहर आती थी और लोग इस न्यूज़पेपर को सुनकर जो है वो सन्नी देओल की आत्मा उनमें आ जाती थी, लोग भड़क जाते थे और भड़क जाने के बाद क्या करते थे, गोली उठा लेते थे। और गोली जब उठा लेंगे और बंदूक से वो गोली निकलेगी तो कुछ ऑफिसर्स मर जाएंगे। मतलब ये मैं कहानी बता रहा हूं चापेकर ब्रदर्स की। वी विल सी इन द बेसली जो एक्सट्रीमिस्ट जो आएंगे, दैट मीन्स, ठीक है, और उसमें भी आएगा कुछ बंदूक चलाने वाले, हम उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वो बंदूक चलाने, तो ये एक कहानी जोड़कर मैं बता रहा हूं 1896-97 के आसपास की घटना है, जब हम देखेंगे दैट मीन्स, ठीक है, रैंड और एमहर्स्ट की हत्या जो है वो चापेकर ब्रदर्स कर लेते हैं। वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, वो चाय पीकर ही बैठे हुए थे और उन्होंने तुरंत जो है जैसे चाय का कप रखा और चाय के कप के साथ वो पेपर पढ़ रहे हैं और चाय के कप रखने के साथ उन्होंने बंदूक उठा ली और ये बंदूक से 2 ऑफिसर्स मर जाएंगे। घटना पुणे की है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, ये क्या है, ये तिलक का प्रभाव है, दैट इज द इंपैक्ट ऑफ द तिलक्स एंड द पीपल आर गोइंग टू दैट मींस, ठीक है, टुवर्ड्स द दैट मींस चैनलाइजिंग टुवर्ड द नेशनलिज्म, ठीक है, और ये राष्ट्रवाद और ये लोगों के प्रति जो है एक्सट्रीमिस्ट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। आपका भी खून खोलने लगेगा, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। ये चैप्टर ही ऐसा है जिसमें हमें देखने को मिलेगा जन आंदोलन की आवश्यकता है। और जन आंदोलन की आवश्यकता क्या है, एक मास मूवमेंट की आवश्यकता है। अब ये जो है एक हर वर्ष जो है जो हम मेढक की तरह मिलते हैं उसकी जरूरत नहीं है। वी नीड टू बी दैट मीन्स, ठीक है, हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकली यूनाइटेड होना होगा, हमें लोगों में जनता को शामिल करना होगा और लोगों को सबको एक साथ इकट्ठा करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, फार्मर परेशान है, ठीक है, क्योंकि उसके 3 एक्ट आए हैं, ठीक है, अभी आप देख लीजिए। दूसरा आप देख लीजिए, स्टूडेंट परेशान है, ठीक है। स्टूडेंट क्यों परेशान है, मैं उसका एग्जांपल फिर से ले रहा हूं जो एग्जांपल मैंने कल लिया था। स्टूडेंट्स इसीलिए परेशान है कि एग्जाम तो हो रहे हैं, मतलब मान के चलो जो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मैं उनकी बात कर रहा हूं, SSC में चला था आपने, ठीक है, और उनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है और रिजल्ट जो है वो काफी डिले हो रहा है। तीसरा आप देख लीजिए, दैट मींस, ठीक है, 15 लाख, ये भी लिख लो, है ना, 15 लाख रुपए नहीं है आज की गवर्नमेंट की यदि हम बात करें। इसके अलावा बैंक एम्प्लॉय परेशान है क्योंकि मर्जर हो रहा है और मर्जर होने की वजह से जॉब नहीं आ रही, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए आम आदमी भी परेशान है। आम आदमी का मतलब है वो कि अरविंद केजरीवाल नहीं, वो जो ऑयल पीता भी है और भरवाता भी है। पीने वाला का मतलब हम कह सकते हैं जो क्रूड ऑयल, मतलब कह सकते हैं पेट्रोल। अभी आपने देख लिया कि राकेश जी और किस तरीके से बात कर रहे हैं कि मतलब कि हमने 107 रुपए का पेट्रोल भरवाया, ठीक है, लेकिन खाना भी तो सबके पास होता है, दैट मींस, ठीक है, खाना के लिए आपको क्या है, कुकिंग ऑयल चाहिए और वो कुकिंग ऑयल आपका 200, डबल सेंचुरी टेस्ट मैच खेल रहा है, ठीक है, धीरे धीरे, लेकिन उसने 200 आपका बना दिया, ठीक है, आगे पता नहीं कितना जाएगा। ये सारे के सारे लोगों को क्या करना होगा, इन सब लोगों को मिलकर एक काम करना होगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड बेसिकली ये चीज है। तो ये कहीं ना कहीं जो है आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हमें एक मास मूवमेंट की जरूरत है और लोगों की, जनता को शामिल करने की जरूरत है, ऐसा वहां के लोग भी शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट जो है बच्चों का कोई ध्यान नहीं रख रही। आप तो ये आप बच्चों की बात कर रहे हैं, जबकि आप, मैं एक और बता देता हूं कि शहरी क्षेत्र में तो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ भी ले रहे हैं, ठीक है, और उनका बैकअप भी हो जाएगा। गांव के बच्चे जो जिनको थोड़ा बहुत ABCD आता था वो भी भूल चुके हैं, ठीक है। तो ये भी एक विडंबना है और वो अब आगे चलकर यदि किसी एग्जाम की प्रिपरेशंस या बेस तैयार करेंगे तो क्या होगा वो आप समझ लीजिए, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट है एक्सट्रीमिस्ट का, वो बढ़ने का कारण क्या है कि इस समय तक जो है कुछ विचार भी डेवलप हो रहे हैं और इन विचारों को हम इंडियन रेनेसां से जोड़कर देख सकते हैं और लोगों के मन में सेल्फ रिस्पेक्ट या आत्मसम्मान की जो फीलिंग्स है वो भी आपकी बराबर देखने को मिल रही है। लोगों की चेतना में वृद्धि हो चुकी है, सेल्फ रिस्पेक्ट की ओर वो भी जा रहे हैं और लोग अब रियलाइज करते हैं इंडिया इज ओनली फॉर द इंडियंस, ये भारत जो है केवल भारतीयों के लिए है और हम पर शासन कौन कर रहे हैं, ब्रिटिश, ठीक है, उखाड़ फेंकेंगे। दैट इज द थ्योरी ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, और इस तरीके से एंड दे आर डिमांडिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, भारत में भारतीयों को प्रशासन में जो है वो आपका जो है आना चाहिए। दे आर डिमांडिंग्स लाइक दैट, ठीक है, एंड सेंस ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट्स अरोज, ठीक है, गिव द बर्थ टू द मिलिटेंट व्यूज।
स्वशासन की भावना का जो उदय हुआ, जिसकी वजह से इन विचारों को और हवा मिल रही है। और ये विचार क्या है? दैट मीन्स एक्सट्रीमिस्ट के विचार हैं। अब हमें अपना ही शासन करना होगा, भारत के लोग ही भारत में शासन करेंगे। और यदि आप देखेंगे तो इसी समय एक तिलक डायलॉग देते हैं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, आई शैल हैव इट, दैट मीन्स स्वराज इज माय बर्थ राइट। This is the concept. ठीक है, these are the that means ठीक है some kind of the dialogues that was given by the Tilaks during these times. ठीक है, वो किसके माध्यम से कह रहे हैं? वो ट्विटर तो नहीं था भाई, लेकिन ट्विटर जैसे आज की डेट में आप ट्विटर पे चिड़िया उड़ा देते हैं, ठीक है, दैट मीन्स डिमांड पूरी करने के लिए, वैसे ही तिलक अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से ये चिड़िया उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये चिड़िया उड़ेगी तो लोग क्या करेंगे? यस, सही तो कह रहा है तिलक। और तिलक के विचार जो हैं वो तिलक ने कहां से विचार ग्रहण किए? याद करो पीछे दयानंद सरस्वती, स्वराज, स्वराज शब्द पहले किसने दिया था? स्वदेशी, या हम कह सकते हैं दयानंद सरस्वती। तो उन व्यक्ति को मत भूल जाना जो इसके पीछे हैं। एंड ही वाज गिविंग दिस काइंड ऑफ द थ्योरीज, एंड दिस थ्योरी इज गोइंग टू कन्वर्ट बाय द तिलक्स, एंड दिस theory is going to channelize the pupils and they are going for the extremist nationalisms का अब ये फॉर्म उग्रवाद की ओर चला गया है। और आप देख रहे हैं सन्नी देओल आ रहा है। और क्या है, हम देखेंगे मॉडरेट्स फेल हो चुके हैं, तो भैया कौन आएगा? भाई कोई ना कोई फेल हो गया तो उसकी जगह दूसरा आएगा, दैट मींस वैक्यूम क्रिएट हो गया, सीधी सी बात है। हमने देखा है कि 1892 में एक्ट जो है वो मांगे, डिमांड किए, बट दैट वाज नॉट इनफ। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि नरमपंथियों के खिलाफ आवाज का उदय, दैट मींस ठीक है लोग आलोचना करने लगेंगे भाई तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो कहते हैं ना वो ई ना हो सके। ठीक है, आप एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट भी ये कहते थे कि भाई क्या दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, जब नहीं हो पाएगा तो अब कौन आएंगे? एक्सट्रीमिस्ट। हटो, अब हम आते हैं। ठीक है ना, दूर हटो ये दुनिया वालों, एक गाना है, आप वहां से कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, दैट मींस दे आर गोइंग टू रिप्लेस टू द मॉडरेट्स, और वैक्यूम बनेगा कि तो वही ना कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं दूसरी विचारधारा डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगले पॉइंट की यदि हम बात करते हैं, कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो भी इन हवाओं को, दैट मींस ठीक है इस मौसम की हवा को बदल देते हैं। और ये मौसम बदल रहा है मॉडरेट से किसकी ओर? दैट मींस एक्सट्रीमिस्ट की ओर। और इसमें कुछ तड़का लगाया जाता है इंटरनेशनल इवेंट्स का। इंटरनेशनल इवेंट्स को सबसे पहले हम समझेंगे 1905 के बैटल से। और 1905 में हम देखेंगे कि एक रशिया का आप देख लीजिए, रशिया का एरिया अभी भी कितना बड़ा है, और उस रशिया को हरा देता एक इट्टू सा देश जो वर्ल्ड के मैप में यदि आप देखो तो आपको कभी दिखाई भी नहीं देता है। और वो इट्टू सा देश जापान इतने बड़े रशिया को हरा देता है। समय है 1905 का। ठीक है, वो आपका मंचूरियन स्टेट को एक लड़ाई होती है, वो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखते हैं तो उसको लेकर होता है। और जापान जो है इतने बड़े रशिया को हरा देता है। ऐसा ही 1896 में इथोपिया जो है, दैट मींस ठीक है इटली वाले युद्ध में आपको देखने को मिलेगा। तो मोटे तौर पे आप देखेंगे दैट मींस ठीक है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम भी जो है कहीं ना कहीं जो है वो इस चीज को हवा दे रहे हैं, मौसम को बदलने के लिए, दैट मींस ठीक है वो पर्याप्त हैं। तो यहां पर आप देखेंगे एंड बेसिकली हम देखेंगे द बाल्कन कंट्रीज, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ इवेंट है। और आप देखेंगे द इंडिपेंडेंस ऑफ द न्यू कंट्रीज, और कई बाल्कन देश जो है वो फ्री हो रहे हैं। ठीक है, बाल्कन कंट्रीज को आप इतना समझ लीजिए एक ऑटोमन एम्पायर है, और ये ऑटोमन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर है मॉडर्न हिस्ट्री का, इतना आप समझिए। और ये एक कद्दू के समान है ना, और ये कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो कुछ ऐसी कहानी हो रही है। ठीक है, वैसा समझ लीजिए। और कुछ कंट्रीज जो है अपने आप में यहाँ पर फ्री हो रही हैं, फ्रीडम स्ट्रगल्स के लिए काम कर रही हैं, वो ऑटोमन एम्पायर से फ्री हो रही हैं। तो जब लोगों को रियलाइज होगा कि इतने बड़े एम्पायर से छोटे छोटे देश निकल रहे हैं, तो हम इंडियंस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हमें मॉडरेट्स को हटाकर एक्सट्रीमिस्ट जैसी फीलिंग्स को लेकर आना होगा। अब वो जो मदर टेरेसा वाली थ्योरी नहीं चलेगी, अब हमें चाहिए सन्नी देओल। ठीक है, और इसमें शिक्षा का भी काफी बड़ा योगदान है। विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट एजुकेट द पीपल्स। ठीक है, और आप देखेंगे शिक्षा के विकास के साथ साथ भारत के ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हुए, और दे कैन रियलाइज द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। मीनिंग मतलब डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आया उन्हें, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब समझ में आया उन्हें, नेशनलिज्म का मतलब समझ में आया। और ये कब? ये शिक्षा की वजह से ही पॉसिबल हो सकता है। विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट पीपल्स। ठीक है, आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकते, जितने ज्यादा शिक्षित होंगे उतने ज्यादा आप लोगों को समझा पाएंगे। ठीक है, और यहां पर हम देखते हैं कि इस समय एक्सट्रीमिस्ट की फीलिंग्स जो है वो मॉडरेट क्यों हो रही है, तो उसमें भी हम थोड़ा सा देखते हैं।
हमारे यहाँ पर देखिए इसी से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। हमारे सोशल और कल्चर में भी जो है वो ब्रिटिश रूल जो है वो इंपैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेज शासन व्यवस्था या व्यवस्था ऐसी है कि वो हमको फोर्स कर रहे हैं कि फेयर एंड लवली लो। और ये फेयर एंड लवली कहां से आई है? ये फेयर एंड लवली आपने देखा है दैट मींस कि ब्रिटेन से आने की कोशिश कर रही है। और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था उसमें क्या है, उसमें क्रिश्चियन धर्म का जो है प्रभाव देखने को मिलेगा, उसमें हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की बुराई देखने को मिलेगी। और मतलब मोटे तौर पर हम कह सकते हैं उनकी जो एजुकेशनल पॉलिसी है दैट वाज अगेंस्ट ऑफ द इंडियन सिस्टम। इसकी वजह से लोग जो है शिक्षित होंगे और लोग समझ पाएंगे कि नहीं, ठीक है, अब हमें एक्सट्रीमिस्ट से मॉडरेट्स की ओर चलना होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द बेसिकली अब वो अब हम देखेंगे कि सॉरी मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो अब हमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह को रिप्लेस करना होगा। और रिप्लेस करने के बाद तिलक आएंगे, ठीक है, लाला आएंगे, ठीक है, और बीसी पाल आएंगे और उसके बाद अरविंदो घोष आएंगे। तो ऑल दीज लीडर्स आर गोइंग टू दैट मींस केम ड्यूरिंग दिस टाइम्स, ठीक है, व्हेन मॉडरेट्स आर गोइंग टू रिप्लेस टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिस्ट। तो ये है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंसेस, वो हमने थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की। और इस तरीके से अब हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं उन लीडर्स के बारे में जिनकी हम चर्चा करने वाले। तो तिलक के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। इनको हम देखेंगे कि भैया यही सबसे आगे चल रहे हैं ना, मतलब यदि लीडर की बात करें, ठीक है, तो भैया यही मशाल लेकर आगे चल रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि वो ओलंपिक में क्या होती है, एक मशाल जलाई जाती है और वो मशाल लेकर जो है आप देखेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि ओलंपिक होने वाला है, वैसा वैसा। तो तिलक वाज द फर्स्ट पर्सन हु वाज डूइंग दिस काइंड ऑफ द पर्सन्स, ठीक है, और वही जो है एक्सट्रीमिस्ट की मशाल लेकर सबसे पहले पहुंच चुके हैं। उन्होंने सारी चीजों को खत्म करने की कोशिश की है। उन्होंने रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, या कह सकते हैं जो फंडामेंटलिज्म्स है, ठीक है, उसको दूर करने की कोशिश की है। क्या करने की कोशिश की है? और उन्होंने एक डायलॉग दिया, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा एनी हाउ, ठीक है, मुझे तो लेना ही है, दैट मींस ठीक है, ये मेरी व्यवस्था है। और इस तरीके से स्वराज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका देखने को मिलेगा बाल गंगाधर तिलक का कंसेप्ट, ठीक है। अब वो क्या है, दैट मींस ठीक है, ही वाज द इंडियन नेशनलिस्ट, ठीक है, एक अध्यापक के तौर पर भी काम कर रहे हैं, समाज को सुधार करने की काम कर रहे हैं, वकील बाय प्रोफेशन होंगे, ठीक है, और लोगों ने उन्हें, जनता ने माना है, दैट मींस कि ही वाज द लीडर, ठीक है, और इसलिए उन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो जनता के द्वारा एक्सेप्टेड हैं और इस तरीके से हम जो है इनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब ये इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट में क्या थोड़ा सा योगदान दिया, उनके थोड़े कामों को देख लीजिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को बोला एक काम करो, हम तुम्हें फ्रीडम देंगे, आजादी देंगे, ठीक है। कैसे देंगे? उन्होंने क्या बोला, उन्होंने न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी बात करने की कोशिश की, ठीक है, और लोगों को जोड़ने की कोशिश की। क्या कब आना है? बोला एक काम करना है, 7 बजे आना है, सुबह सुबह 7 बजे सबको क्या करना है, ठीक है, आना है, ठीक है। कोई नहीं आया, क्यों नहीं आया? बोला कि सर हमें सोना था, ठीक है, कल हम जो रात में सो रहे थे, ठीक है, कल हम वो फैमिली मैन 2 देख रहे थे रात में और ऐसा ऐसा ये समस्या, ठीक है। कोई नहीं आया 7 बजे, ठीक है, सुबह सुबह 7 बजे बुलाया, ठीक है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, बाल गंगाधर तिलक ने लोगों को बुलाया 7 बजे, फिर से वही बुलाया, 7 बजे बुलाया। बोला क्या करेंगे? बोला हम जो है वो धर्म की चर्चा करेंगे, हम रिलीजन्स की बात करेंगे, हम जो है गणेश पूजन करेंगे, और गणेश पूजन के बाद सबको बाद में एक लड्डू मिलेगा और लड्डू चकाचक होता है, ठीक है, दैट मींस, ठीक है। और इस तरीके से रिलीजन्स के नाम पर या रिलीजन्स के व्यवस्था के आधार पर लोगों को यूनाइटेड करने की कोशिश की है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब व्यक्ति क्या करेगा? बोला कोई दिक्कत नहीं है, अब ये फैमिली मैन सीरीज हम बाद में देखेंगे, वी आर गोइंग टू एडजस्ट, और हम 7 बजे सुबह पहुंच जाएंगे, आरती होगी और आरती के बाद हम देखेंगे दैट मींस एक लड्डू भी मिलेगा, इससे हम कहेंगे वाह मजा आ गया। So that was the systems, that was the system of the Tilak, and they are doing this kind of the systems and they are contributing to the that means extremist, और वो अपना योगदान दे रहे हैं गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव। और ये गणपति महोत्सव आज की डेट में आप देख लीजिए महाराष्ट्र में कितना एक ब्रॉड लेवल पर मनाया जाता है। कंसेप्ट कहां से आ रहा है? वैसे आ रहा है, लोगों को बोला गया था कि सुबह उठ के आ जाओ, नहीं आए, लेकिन लड्डू के चक्कर में अब लोग आएंगे, क्योंकि रिलीजन ऐसी ही चीज है भाई, ठीक है, ध्यान देना।
रिलीजन के चक्कर में अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं और लड्डू तो फिर आपको पता ही है चकाचक होता ही है, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द, अब हम क्या है, हमें शिवाजी को याद रखना होगा। याद करिए वो शिवाजी जिसने क्या है विदेशी ताकत के प्रति जो है वो लड़ गया था, ठीक है, और वो अकेला व्यक्ति था और वो हमें थोड़ा सा देखने को मिलेगा। और वो व्यक्ति क्या कर रहा था, स्वराज की डिमांड कर रहा था। याद करो वो चैप्टर्स, ठीक है, वो रिकॉर्डेड चैप्टर्स, ठीक है, जो मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है। और वो एक अकेला व्यक्ति था, उसने स्वराज जैसा एक एम्पायर बनाने की कोशिश की थी और औरंगजेब के खिलाफ वो लड़ गया था, मतलब मुगलों के खिलाफ लड़ गया था। हमें वैसा जो है वो देखना हो तो दैट मींस, ठीक है, वो कहानी, वो कंसेप्ट जो शिवाजी के अंदर थे वही लोगों के मन में भरने की कोशिश की। किसके माध्यम से? रिलीजन्स के माध्यम से, धर्म के नाम पर। ये तिलक साहब तो अच्छा कर रहे थे उस जमाने में, लेकिन आज की डेट में बहुत ही गलत हो रहा है। उस समय हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, मतलब विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ रहे थे। आज की डेट में हम अपने नेताओं से लड़ रहे हैं, मतलब वो हमारे देश के ही लोग हैं। आई होप ये सारे की सारी कंसेप्ट समझ में आ चुके होंगे। अब आपको लड्डू खाने में भी मजा आ रहा होगा कि हाँ अच्छा ये ऐसा था, अच्छा वो ऐसा था। अब आप देखिए ये गणपति महोत्सव का शुरुआत कैसे हुआ। ये आपके नेशनलिज्म्स के लिए शुरू किया गया था, आपको जोड़ने के लिए किया गया था, आपको यूनाइटेड करने के लिए किया गया था। लेकिन अब आपका उसका स्वरूप देख लीजिए, अब आप उसका स्वरूप ऐसा हो गया है कि आज देखते हैं हम डीजे, ठीक है, डीजे वाले बाबू गाना चला, ठीक है, गाना जब चलता है तो गणेश जी भी डांस करते हैं आज की डेट में। तो हमने देखा, हमने उसके कंसेप्ट को ही बदल दिया। तो अब देखिए बाल गंगाधर तिलक की आत्मा भी जो है वो क्या हो रही होगी, दैट मींस के वेंटिलेटर पर चली गई होगी। और द पीपल, दैट मींस जब डीजे पर नाचते हैं तो वो कंसेप्ट को ही भूल गए हैं, जिसकी वजह से बाल गंगाधर तिलक ने इस शुरुआत की थी। अब आप देखो कितना परिवर्तन हो चुका है सोसाइटी में, समाज में, ठीक है। तो ये है व्यवस्था, ये है कहानी, ठीक है। तो ये कहानी आपको देखने को मिलती है और अब आप देख लीजिए कि कहानी किस तरीके से आपको देखने को मिली। तिलक बोलते हैं दैट मींस वी नीड टू बी बाइकॉट, ठीक है, स्वराज लेके आना होगा। स्वराज मतलब स्वदेशी, इंडिजीनियस लेके आना होगा, अपना ही लेके आना होगा, ठीक है। अब कल से कोई कोलगेट नहीं यूज करेगा, अब हमें पतंजलि यूज करना है। तिलक ये बात कहते हैं, ठीक है। यहां बाबा रामदेव कहते हैं, ठीक है, और हमें बाइकआउट करना होगा। ऑल दीज थिंग्स दैट मींस, ठीक है, दैट मींस फर्स्ट टाइम्स, ठीक है, गिवन बाय द तिलक्स एंड वी आर गोइंग टू इंस्पायर्ड बाय द दयानंद सरस्वती, ठीक है। अवर नेशन इज काइंड ऑफ द ट्रीज, ठीक है, जिसका मूल तना स्वराज है और अब जो स्वदेशी और बहिष्कार उसकी शाखा है। अब आप पेड़ समझ लो, ठीक है, और हमारा जो है दैट मींस स्वराज मतलब अपना। ये डायलॉग आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, दैट मींस द ब्रांचेस आर द स्वदेशी एंड द बाइकआउट। हमें बाइकआउट करना है, उन चीजों का बहिष्कार करना है, ये है तिलक। अब आप देखिए आपके रोंगटे खड़े नहीं हो जाएंगे जब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, और इसी चीज को पढ़कर जो है लोग जो है वो चापेकर ब्रदर्स जो है वो 2 को उड़ा देंगे। ये है कहानी, दैट मींस, ठीक है। आप देखिए तिलक की, तिलक अपनी बात जो है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से कहते हैं, वो है केसरी और मराठा। और वो दैट मींस, ठीक है, जब आप इसको चाय पीते पीते पढ़ते हैं तो क्या होगा, ठीक है, आपने चाय का कप रखा और चाय के कप रखने के बाद आपने दैट मींस, ठीक है, गन उठा ली, ठीक है, ये है तिलक। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, इसी ने तो क्या किया है, इसी ने तो हम देखेंगे दैट मींस, ठीक है, कि जो है लोगों के मन में सबसे आगे मशाल लेकर चला है। तो ध्यान दीजिएगा, दैट मींस तिलक इज वेरी वेरी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी एंड ही वाज डूइंग दिस काइंड ऑफ द थिंग्स। बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ द पर्सनालिटी द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इनको पकड़ लेती है और 1908 में उन्हें जेल भेज देती है। और जेल कहां भेजती है, वो रंगून, जहां पर हमारा जो है बहादुर शाह जफर लेटा हुआ है, याद करिए, ठीक है। वहां से फिर वो कहीं ना कहीं फोन करते हैं, मेरे पिया गए रंगून, ठीक है, वहां जफर भाई लेटा हुआ है, ठीक है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं राजद्रोह के आरोप में 6 साल की उनको एक कैद हो जाती है। तो 1908 और 1908 में 6 जोड़िए 1914, दैट मीन्स, ठीक है, मैं फिर आपके वापस आपको देखने को मिलेंगे। और वहां पर ये बुक लिखते हैं जिसका नाम है गीता रहस्य, ठीक है। यहां भी ये नहीं मान रहे हैं, ठीक, ये भाई नहीं मानेगा भाई, ठीक है, मैं भी नहीं मानूंगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो आप समझ लीजिए ही वाज द पर्सन, ठीक है, जो सबसे आगे मशाल लेकर चल रहा है, ठीक है। और ये गीता रहस्य वहां लिखता है और गीता रहस्य में ये सब बातें बताने की कोशिश कर रहा है। तो तिलक जो है वो एक अपने आप में एक पर्सनालिटी है, ठीक है। वो तो क्या है, गांधी जी ज्यादा फेमस होते हैं, ठीक है, लेकिन गांधी जी के साथ साथ आप देख लीजिए He was also the person, ठीक है, वो सबसे आगे लेके चल रहा है, ठीक है। आप उस जमाने की बात करिए, ठीक है। और 1914 में छूटने के बाद, दैट मींस 1914 अभी बताया, ठीक है, इसके बाद आएगा फिर देखिए होम रूल लीग की शुरुआत करेंगे। कब करेंगे, 1916 में करेंगे। लेकिन अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, बट हम आगे दोबारा देखेंगे। तो ही विल बी बैक, ठीक है, कुछ समय बाद आएंगे। और ये 1 अगस्त 1920 को तिलक साहब की मृत्यु भी हो जाएगी, ठीक है। जो व्यक्ति आता है, जिसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है, ठीक है।
भले ही वो कितने अच्छा काम करके गया हो, ठीक है, किसी को कोई कंसेशन नहीं है मृत्यु के बारे में, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ द तिलक एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ द तिलक। सिमिलरली वी विल डिस्कस द थ्योरी ऑफ द लाला लाजपत राय। तो देखिए ये कहानी जुड़ेगी, 1 अगस्त याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान देना, होम रूल, ठीक है, ये याद रखिएगा। वी विल बी बैक, कुछ समय के बाद ये वापस आएंगे और हम उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये चर्चा को अभी हम विराम देते हैं तिलक की मृत्यु के साथ, ठीक है। हमारा चैप्टर जो है यहाँ तक पहुंच चुका है। आगे हम जो है लाला के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये किस तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे, आगे हम जो है डिस्कस कर चैप्टर्स में देखेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन। हाँ, नेचुरल डेथ, बिल्कुल नेचुरल डेथ, ठीक है, किसी ने लाठी नहीं मारी थी, है ना। लाला लाजपत राय की लाठी से डेथ होगी, ठीक है, दैट वाज अ नेचुरल डेथ, ठीक है, उम्र हो गई थी भाई, है ना, ठीक है, कोरोना तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। ओके, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।